श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 18 जनवरी यानी कि माघ महीने में पड़ने वाला जो शनिवार का दिन है वो आ गया है। और अगर आपको अपने घर में बहुत सारा पैसा चाहिए, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, या फिर घर में किसी भी कारण से बहुत ज़्यादा परेशान हो सकता है कहीं ना कहीं ये कारण शनि की ढैया की वजह से भी आपके घर में हो रही होगी ना। तो आप सभी को आज रात में अपने घर पे सरसों और तिल का तेल एक ही दीपक में डाल करके अगर आप जला देते हैं तो यकीन मानिए फैमिली में कोई भी समस्या धन से संबंधित आपके नहीं होगी। ठीक है ना। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे जानकारी आपको मिल पाए। इसके लिए हम सभी को ज़रूरत पड़ती है एक दीपक की। ध्यान रखिएगा, ये जो दिया आप लगाओगे, यह दीपक आप चाहो तो मिट्टी का दिया ले सकते हो या फिर आप चाहो तो आटे का भी दिया ले सकते हो। ठीक है ना। बस थोड़ा सा तरीका समझेंगे कि इस दीपक में कौन सी बत्ती लगानी है ना। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस दीपक में आपको चौमुखी बत्ती लगानी है, कुछ इस प्रकार से जैसे मैं लगा रहा हूं। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, बहुत सारे लोग चार बत्ती का इस्तेमाल करते हैं। चार बत्ती नहीं लगानी है, आपको दो बत्तियां लगानी है और वो बड़ी बड़ी होंगी। ठीक है ना, ऐसे लगाना। साथ ही साथ अब आपको इस दीपक के अंदर डालना क्या है ये समझ लेते हैं। इस दीपक में आपको डालना है सरसों का तेल। क्या डालोगे? सरसों का तेल। दूसरे नंबर पे हमें डालना है क्या? तिल का तेल। अब ये नहीं कि सरसों का तेल ज़्यादा डाल दिया और तिल का तेल थोड़ा डाल दिया, नहीं। आधा दीपक इस दीपक को सरसों के तेल से भरेंगे और आधा आपको इस दीपक को तिल के तेल से भरना होगा। ठीक है ना। फिर आप इस दीपक को उठाएंगे। नियम क्या कहता है कि शनिवार के दिन हम सभी को कहाँ जाना चाहिए? पीपल पेड़ के नीचे इस दीपक को लगाना चाहिए। अगर पॉसिबल है, मतलब अगर संभव है, आपके घर से नज़दीक हो पीपल का पेड़, तो वहाँ जाके लगा दो, बहुत अच्छी बात होगी। बट अगर मान लेते हैं वीडियो आप लेट में देख रहे हो, नहीं जा सकते हो किसी भी कारण से पीपल वृक्ष के नीचे, तो आप सभी को अपने घर के मेन गेट के बाहर आपको यह दीपक लगाना है। जब आप इस दीपक की इन चार की चारों बत्तियों को प्रज्वलित कर रहे हो तो एक चीज़ों का ध्यान रखिएगा, दीपक के नीचे थोड़ा सा आपको काला तिल ज़रूर रखना है, क्योंकि धरती माता के ऊपर कभी भी डायरेक्ट दीपक नहीं रखा जाता। ठीक है ना। अब आप सभी को इस बत्ती को प्रज्वलित करना है। वैसे गुरुजी ने कभी अपनी कथा में इस मंत्र का जिक्र नहीं किया, बट आप दीपक लगा ही रहे हो तो आप इस मंत्र को ज़रूर बोलिएगा। ओम शम शनिश्चराय नमः। एक बार और बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से। ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का स्मरण करके इन चारों बत्तियों को अगर आप प्रज्वलित करते हैं, जलाते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या आपके घर में नहीं आ सकती। ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आज के दिन करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है घी के साथ में ना। देखो, सबसे पहले जहां भी घी आती है, आपके माइंड में एक चीज होना चाहिए ध्यान से, कि आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे ना। जैसे कोई भी घर का आपके सदस्य है जो बहुत ज़्यादा लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, या फिर उसका जो माइंडसेट है, दिमाग है ना, वो क्रोधी प्रवृत्ति का है, मतलब आपने उसको थोड़ा सा भी कुछ भी कह दिया ना किसी भी चीज़ को लेकर के, तो इंसान गुस्सा कर जाएगा, नाराज़ हो जाएगा, किसी भी चीज़ को लेकर भड़क जाएगा, है ना, आपके ऊपर चिल्लाएगा। ऐसी कंडीशन है तो आपको दो चीज़ें लेनी है। ठीक है ना। शनिवार का दिन है, क्या करेंगे? आपको सबसे पहले इस तरीके से घी लेनी है। मैंने आपको बता चुका हूँ कि घी का उपाय वही लोग करेंगे जिनके यहाँ गौ माता का घी मिल जाता हो। अगर नहीं है गौ माता का घी तो आप इस उपाय को नहीं करेंगे। ठीक है ना। लेकिन लीजिएगा गौ माता का ही। मार्केट में तो बहुत सारे ब्रांड के मिल रहे हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। यहां पे आप सभी को क्या दिख रहा होगा? शमी का पत्ता। तो आप सभी लोगों को शमी के पत्ते की भी जरूरत पड़ने वाली है। कितने शमी के पत्ते लेंगे? मात्र 2 शमी का पत्ता। ठीक है ना। इन शमी के पत्तों को लीजिएगा, साथ ही साथ घी को लीजिएगा और पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। यहां पे भी आपको एक मंत्र का ही स्मरण करना है। मैं आपको बार बार बता चुका हूं, इस मंत्र का स्मरण गुरुजी ने कहीं पे भी अपनी कथा में नहीं किया, बट आप महादेव के लिए, महादेव के शिवलिंग के ऊपर शनिदेव का उपाय कर रहे हो, तो कम से कम इस मंत्र का स्मरण करोगे तो हो सकता है आपको यह उपाय ज्यादा इफेक्टिव लगेगा, है ना। ओम शम शनिश्चराय नमः। पूरा लिख नहीं पाऊंगा उंगलियों से, ऐसे आप समझ लो। ओम शम शनिश्चराय नमः का स्मरण करके
जो आपके पास में घी है उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लेपन करेंगे पहले थोड़ा सा, और बाकी का बचा हुआ घी महादेव के शिवलिंग के ऊपर 2 जगहों पे घी का लेपन करेंगे। पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे और उसके बाद में उस घी का लेपन कहाँ करेंगे, महादेव के शिवलिंग के ऊपर। अब 2 जगह पे लेपन किया है, मैंने आपको कितने शमी के पत्ते बताए हैं, 2। तो आपको पहला शमी का पत्ता समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे घी के ऊपर, और दूसरा शमी का पत्ता भी घी के ऊपर। लेकिन जब दूसरा शमी का पत्ता घी के ऊपर महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रहे होगे, तो यहां पर आप सभी लोगों को, जो व्यक्ति घर में क्रोध कर रहा, गुस्सा कर रहा, लड़ाई झगड़े कर रहा है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के जरूर करिएगा, ठीक है ना। बहुत ही स्पेशल सा प्यारा सा उपाय था। 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह तीसरा उपाय आपको धन संपदा के लिए करना है। माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, बहुत चिंतित हो, बहुत परेशान चल रहे हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो, छोटी सी बात आपको समझाना चाहता हूं कि जब भी धन की कोई बातें आती है ना, आपके घर के हर सदस्य के गले में एक रुद्राक्ष होना चाहिए, और वो है 7 मुखी। अगर आपको 7 मुखी रुद्राक्ष कहीं से असली नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बहुत ही कम प्राइस में 7 मुखी रुद्राक्ष, नेपाली दाने का रुद्राक्ष आपके घर पे पहुंचाऊंगा, बहुत ही कम प्राइस में। जरूर मैसेज करिएगा, ठीक है ना। चलो, अब बातें करते हैं इस उपाय की। यहां पे आप सभी को दिख रहा होगा बेलपत्र, है ना। इस उपाय के लिए मात्र एक बेलपत्र लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेना। अब बेलपत्र के साथ में हमें काला तिल भी लेना है। कहोगे भैया काले तिल का क्या उपाय है? देखो, जब हमारे घर में किसी भी कारण से अगर पैसे नहीं आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो कारण शनि की वजह से भी होता है। कई कारण होते हैं, उनमें से एक कारण शनि की वजह से भी होता है। तो उस शनि दोष को दूर करने के लिए अपने घर से हम सभी को उपाय करना होता है। माफ करिएगा, आपको क्या करना है, एक चुटकी लीजिएगा काला तिल, ठीक है ना। अब इन सभी चीजों के साथ में पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। थोड़ा सा नियम समझेंगे। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में 2 चीजें हैं, एक तो बेलपत्र है और एक तो एक चुटकी काला तिल है। सबसे पहला काम करेंगे, जो बेलपत्र आपके पास में है उसे समर्पित कर देंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, यहां पे, ठीक है ना। अब बेलपत्र पे 3 पत्तियां होती हैं, पता है। जो सबसे बड़ी वाली पत्ती होती है कुंदकेश्वर। हमारे घर में जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हैं। हमारे घर में जब धन की कमी हो जाती है तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हैं। बस आप सभी को एक चुटकी वही काला तिल इस बेल पत्र के बड़े पत्ते के ऊपर समर्पित कर देना, ठीक है ना, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। साथ ही साथ यही कामना करेंगे कि हमारे घर में धन को लेकर के बहुत कमी है, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, आप हमारे इन धन की समस्याओं को दूर करें, और फिर एक लोटा जल समर्पित कर देना। यकीन मानिए कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं हो सकती, ठीक है ना। बाकी जो मैंने आप सभी को 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताया है, वो तो आप सभी लोग अपने गले में धारण जरूर कर लीजिए। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जल्दी से मैसेज करिए। बहुत ही कम समय के लिए, बहुत ही कम प्राइस में आपको दे रहा हूं, ठीक है ना। चलो, अब समझते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही ज़्यादा छोटे से उपाय की, जो कि हमारा चौथा है। घर में सुख शांति नहीं आती है ना, बहुत उपाय कर रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो किसी भी चीज़ों को लेकर के, तो और फिर भी आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो आप सभी को पहले नंबर पर लेना है शहद, ठीक है ना। कुछ और चीज़ें लेनी है, लेकिन सबसे पहले शहद लेना है। दूसरे नंबर पे पीला चंदन, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सुख शांति के लिए हमेशा पीला चंदन लेते हैं, मनोकामना के लिए हमेशा लाल चंदन लेते हैं, तो पीला चंदन लीजिएगा। पीले चंदन के साथ में आप सभी को लेनी है एक काली मिर्च, ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ एक काली मिर्च लीजिएगा। तांबे के लोटे में जल को भरेंगे, जल के अंदर ही एक काले मिर्च को डाल देंगे, ठीक है ना, बाकी कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ एक काले मिर्च को डालेंगे। सीधा पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम करेंगे, जो आपके पास में शहद है उस शहद का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करना, ठीक है ना।
शहद का लेपन कर दिया। शहद के साथ ही साथ मैंने आपको एक छोटी सी चीज और दिखाई है, वो कौन सी चीज है? पीला चंदन। इसी शहद वाले स्थान पर आपको क्या करना है? उस पीले चंदन को भी समर्पित करके लेपन करिएगा, और जो एक काली मिर्च वाला जल है उसे फिर डायरेक्ट महादेव के शिवलिंग के ऊपर, यहां पे भी कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के अगर आप शनिवार के दिन समर्पित करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम्स घर में आपके नहीं होंगी। सुख शांति समृद्धि आपके घर में हमेशा बनी रहेगी। ठीक है ना? करिएगा जरूर। बाकी मैं आपको याद दिला दूं, 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करिए। 3 महीने के अंदर किस्मत बदलते देर नहीं लगती है, तो लेट मत करिए। ठीक है ना? बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।